अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वज़क्किर, कि आप नसीहत कीजिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि बेशक नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। किसी की खैरखाई की बात करना, फ़ायदे की बात करना, नुकसान से बचने की बात करना, इस हमदर्दी के जज्बे पर जो भी बात की जाए उसको नसीहत कहते हैं। और अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद है कि मेरे बंदे एक दूसरे की खैरखाई करें। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है कि एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, तो रास्ते में चूटियाँ चल रही थी। तो एक चूटी ने दूसरी चूटियों से कहा, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, कहे चूटियों तुम अपने बिलों में और सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें अपने पाँव के नीचे कुचल दे। चुनांचे जो है अल्लाह तबारक व तआला को यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद में फरमा दिया। मुकम्मल एक सूरह नमल अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल फरमा दी कि एक चूटी दूसरी चूटी की खैरखाई कर रही हैं। तो अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आ रहा है कि अल्लाह कुरान में उसका तज़किरा फरमा रहे हैं। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान की खैरखाई करेगा तो अल्लाह को कितना पसंद आएगा। इसलिए हम खैरखाई वाला मामला करें कि हम अच्छाई का हुक्म करें, बुराई से रोके। हम हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपको पता होगा कि आप कितनी नसीहत करने वाले थे। एक मरतबा उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, जो मैं आपको बात सुनाना चाहता हूँ। कहने लगे कि बेटा, मैंने 4000 नसीहतें की हैं, जिनमें से 4 नसीहतों को मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। जो 4000 नसीहतों का लब्बे लुबाब है। तो बेटा कहने लगा कि वो कौन सी नसीहतें हैं जो 4000 नसीहतों का लब्बे लुबाब है। तो सबसे पहली नसीहत ये फरमाई कि जब तुम लोगों के घरों पर जाओ तो अपनी आंखों की हिफाजत करना। मौजूद सामाईन, आज हम देखें कि आज ईमान सोज माहौल है, बेहयाई वाला माहौल है। ऐसे माहौल में अपनी आंखों की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है कि आज जहाँ भी निगाह जा रही हैं गुनाह लेकर उठ रही हैं। इसलिए आज हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें। हम और दूसरी ये नसीहत फरमाई कि जब तुम लोगों की मजलिस में बैठो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करना। आज हम देखें कि जब कई मजलिस होती है, 4-5 लोग कहीं बैठ गए, मजलिस लग गई, तो इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। इसकी गिबात, इसकी चुगलखोरी, तरह तरह के जो है हम गुनाहों के अंदर मुलविस हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। हम कि हम जो भी अल्फाज अपनी ज़बान से निकाले वो अच्छे ही निकाले, ताकि अल्लाह को पसंद आए, ताकि हमारे एक एक लफ्ज़ हमारा जो है रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे नाम आमाल में लिखा जा रहा है। इसलिए हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। और तीसरी नसीहत ये फरमाई कि जब हम दस्तरखान पर बैठे तो अपने पेट की हिफाजत करना, अपने मादे की हिफाजत करना। सबसे पहली बिदात जो शुरू हुई है वो पेट भर खाने की हुई है। इसलिए अगर हम अपने मादे की हिफाजत करेंगे तो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और सुन्नतें भी अदा होगी। आज जितनी भी बीमारियां वजूद के अंदर आई हैं, वजूद के अंदर आ रही हैं, ये पेट ही के ज़रिए से आ रही हैं। इसलिए हम अपने मादे की हिफाजत करें। और चौथी जो नसीहत फरमाई वो ये कि नमाज के अंदर अपने दिल की हिफाजत करना। आज हम देखिए हमारा क्या हाल है कि जब हम नमाज की नीयत बांधते हैं तो हमारा जिस्म तो मस्जिद के अंदर होता है, लेकिन हमारा दिल कहीं और होता है कि तरह तरह के ख्यालात हमारे दिलों के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए नसीहत फरमाई कि जब नमाज के अंदर हम अपने दिल की हिफाजत करें कि खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़े, पूरे ध्यान तवज्जो के साथ नमाज पढ़े। हम एक वाक़या लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हज़रत, मैंने कई पैसे रखा हुआ था,
वो मैं भूल गया कि मैंने कहाँ रखा हूँ, तो आप थोड़ी मेरी रहबरी फरमा दीजिए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़हीन थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वज़ू करो और दो रकात नमाज पढ़ो और फिर मेरे पास आना। उनको पता था कि हम जब नमाज की नीयत बांधते हैं तो दिल हमारा नमाज में नहीं रहता बल्कि और कहीं होता है। चुनांचे जो शख्स ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज की नीयत बांधी, तो फ़ौरन उसको याद आ गया कि मैंने कहाँ वो पैसे रखा हुआ था। नमाज ख़त्म करके आया हज़रत के पास, कहने लगा कि हज़रत जहाँ मैंने पैसे रखा हुआ था वो जगह मुझे याद आ गई। ये हाल है आज हमारी नमाज़ों का। इसलिए नमाज के अंदर हम अपनी दिल की हिफाजत करें। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत फरमाई कि मैंने 4000 नसीहतें की हैं, जिनमें से 4 नसीहतों को तुम्हारे लिए चुन लिया है। पहले तो अपनी आँखों की हिफाजत करना, दूसरे अपनी ज़बान की हिफाजत करना, तीसरे अपने मादे की हिफाजत करना और चौथे नमाज के अंदर अपनी दिल की हिफाजत करना। इसलिए मौजूद सामीन, हम इन नसीहतों को जो अपनाएं और इसके ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है दुनिया में भी हमें चैन सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में हमेशा हमेशा वाली कामयाबी वाली ज़िंदगी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।